सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। तो आप लोगों ने शायद नया पीसी बिल्ड किया होगा और प्रोसेसर यूज़ कर रहे होगे Ryzen 5600G। उसमें आप लोग वैलोरेंट खेल रहे होगे, फोर्टनाइट खेल रहे होगे, या तो एपेक्स लेजेंड या तो एमुलेटर कोई भी गेम जैसे पबजी मोबाइल या फ्री फायर खेल रहे होगे। मगर आप लोग चाहते हैं उसको अपने OBS के थ्रू अपने फेसबुक या यूट्यूब में बढ़िया क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग करना, या तो अपने गेम प्ले को बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में रिकॉर्ड करके बाद में उसको एडिट करके उसका मोन्टाज हो या हाईलाइट्स हो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आज आप सबको ऐसा सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ जिससे आपका लाइव स्ट्रीमिंग का क्वालिटी भी बढ़िया होगा, आपका जो रिकॉर्डिंग भी होगा वो भी बहुत ही बढ़िया होगा, और आपके पास कोई एक्सटर्नल GPU नहीं है, कोई भी प्रोसेसर जैसे कि 3060 या 1650 ऐसे कोई ग्राफिक्स कार्ड वगैरह नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर मैं अपने पीसी स्पेक्स दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं भी नॉर्मल Ryzen के जो 5600G है वो यूज़ कर रहा हूँ विथ रेडियन ग्राफिक्स, यानी मेरे पास कोई एक्सटर्नल ग्राफिक्स का नहीं है, और मैं 16 GB रैम यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप ये यार मेरा जो मदरबोर्ड है वो भी नॉर्मल B450 मदरबोर्ड है। तो ऐसा आप लोगों ने शायद कॉन्फ़िगरेशन खरीद लिया है, या तो आप लोगों ने बहुत से 5600G को ही खरीद लिया है। तो ये रहा, और तो आप उसके लिए आपको एकदम लेटेस्ट जो OBS है वो उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एकदम से। तो अभी जो लेटेस्ट OBS का जो वर्जन चल रहा है 28.0.1 ये वाला वर्जन आ चुका है। सिंपली इसको विंडोज़ में क्लिक करना है, यहाँ से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए डाउनलोड आ गया, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं नहीं करूँगा। जब सिंपल से जैसे कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था नेक्स्ट वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके C ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में सेव हो जाएगा। OBS स्टूडियो ये देख सकते हैं मेरा यहाँ पर सेव हो चुका है। तो वहीं पर ही सेव करना और कहीं पर भी मत सेव करना, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप अगर प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा आपको। फिर प्लगइन्स का जो इंस्टॉल पाथ है वो भी आपको जहाँ पर हमने OBS इंस्टॉल किया है वहाँ पर देना पड़ता है, तभी जाके वो प्लगइन्स अपने OBS में सपोर्ट करता है। तो अब हम लोगों को आपको क्या करना है, ये रहा मेरा OBS सिंपली स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे आ चुका है। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है। डरिए मत, मैं ये Windows 11 यूज़ कर रहा हूँ। Windows 10 में थोड़ा सा इंटरफेस अलग दिखता है। ओके, अब आपको बोला जा रहा है कॉम्पेबिलिटी में आपको जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। यार यहाँ पर ये अनचेक होगा बाय डिफ़ॉल्ट, आपको इसको चेक करना है। रन दिस प्रोग्राम इन कंपेबिलिटी मोड और Windows 8 सिलेक्ट करके यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इसको भी चेक करना है। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका अनचेक रहेगा, करके अप्लाई कर देना है, फिर ओके कर देना है। ये मेन है। उसके बाद आपको OBS ओपन करना है। मेरा OBS ओपन हो रहा है। OBS ओपन हो जाएगा, कुछ सिंपल सा ऐसा नहीं दिखेगा, स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो आपको स्क्रीन ऐड करना है। स्क्रीन ऐड करने के बाद आप चाहे तो इसमें राइट क्लिक करके यहाँ से प्लस क्लिक कीजिए, यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर क्लिक कीजिए तो आ जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करके फिल्टर में यूज़ करके यहाँ से जाके आप लोग कलर फिल्टर यूज़ कीजिए। कलर फिल्टर यूज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए कलर फिल्टर क्लिक करके तो ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ से जाके आप लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट गामा को बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अपना सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे या तो कुछ भी रिकॉर्डिंग करेंगे थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर मिलेगा, जिसको आपको बाद में एडिटिंग बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको आने के बाद क्लिक कर दीजिए सेटिंग्स। ओके, सेटिंग्स आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक चेक अपडेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक हुआ होगा, मतलब टिक मारा होगा। यहाँ पर आपको इसको क्लिक करके अप्लाई कर देना है, अनचेक करना है ऑटोमेटिक चेक को। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। फिर एकदम लास्ट में आपको एडवांस्ड ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर एकदम आपको नीचे चले जाना है। फिर यहाँ पर एनेबल ब्राउज़र सोर्स हार्डवेयर इंस्टॉलेशन को आपको अनचेक कर देना पड़ेगा। अनचेक करने के बाद इसको बाय डिफ़ॉल्ट आपको चेक मिलेगा, मगर आपको इसको अनचेक करके अप्लाई करना है। और ऊपर एकदम ऊपर में आपको प्रोसेस प्रायोरिटी ये नॉर्मल रहेगा, आपको इसको हाई कर देना है, ताकि इसके बाद आप अगर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो आपके OBS को प्रायोरिटी मिलेगा। और फिर कुछ नहीं करना। और यहाँ पर कलर रेंज लिमिटेड होगा,
ये यहाँ पर कुछ भी छेड़ना नहीं है आपको, ये सब कुछ एक जैसे लगना है। यहाँ पर कलर रेंज लिमिटेड होगा, इसको फुल कर दीजिए, फिर फुल करने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा। तो आपका हो गया ये बेसिक सेटिंग्स। उसके बाद आपको आता है हम लोग, ये पहले पार्ट होगा स्ट्रीमिंग में। तो अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो ये पार्ट आपके लिए है। तो आपको स्ट्रीम पे जाके यहाँ पर कस्टम करके आप अपना यूट्यूब या फेसबुक का सर्वर दे सकते हैं, स्ट्रीम की आपके यूट्यूब से मिल जाएगा। या तो यहाँ से भी आप बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब फेसबुक क्लिक करके सेम आ जाएगा, फिर सिर्फ आपको स्ट्रीम की यहाँ पर जो होता है उसको आपको कॉपी करके पेस्ट करके अप्लाई कर देना पड़ेगा। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है। अब आते हैं वीडियो में। वीडियो में आपका जो बेस कैनवास है, आपके मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन है, आप राइट क्लिक कीजिए, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाइए। यहाँ पर आपको देख सकते हैं डिस्प्ले रेजोल्यूशन आपको 1920x1080 पे आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगा। तो इसे आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रख दीजिए। यहाँ पर भी 1920x1080 कर दीजिए। अगर 4K रेजोल्यूशन मॉनिटर है तो वही डिफ़ॉल्ट दीजिए। अगर आपका पुराना 720 वाला मॉनिटर है तो यहाँ पर जो 720 का जो रेजोल्यूशन है 1280x720 वो क्लिक करके यहाँ पर छोड़ दीजिए। ये आपका बेस कैनवास रेजोल्यूशन होगा। फिर आपका आउटपुट होगा, आप जिस क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं। आप 720 में करना चाहते हैं तो यहाँ पर 720 सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप नॉर्मल 1080 में करना चाहते हैं 1080p रखिए। मगर आप बेस कैनवास से इसको द्विगुना मत कीजिए, तो फिर आपका पिक्सेलेटेड बहुत ज़्यादा होगा। आप अगर बेस कैनवास 720 रखा है, आप उसको 1080 में रेजोल्यूशन में लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो वो मत कीजिएगा। हमेशा बेस कैनवास ज़्यादा रखिएगा और आउटपुट जो रेजोल्यूशन है वो 1 रखिए या तो कम रखिए, उसको ज़्यादा मत कीजिएगा वरना पिक्सेलेटेड या तो बहुत बड़ा ही होगा। तो ये करने के बाद यहाँ पर आप सेम रखते हैं तो यहाँ पर डाउन स्केल कुछ करने की जरूरत नहीं। मगर आप बाई डिफ़ॉल्ट अगर या करते हैं 720 या कुछ भी अलग रखते हैं तो यहाँ पर आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये वाला सैम्पल 16 वाला ही रखना है। अगर आप इसको कम करके स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, मगर मैं एकदम एक रखने की कोशिश करूँगा जिसकी वजह से आप इसको एकदम एक जैसा रख दीजिए। तो इसका आपका जो डाउन स्केल आपका जो कुछ भी नो रिक्वायर्ड दिखाएगा। उसके बाद आप कॉमन FPS 60 FPS भी रख सकते हैं, 50 कुछ भी रख सकते हैं। मैं 50 FPS पे रखता हूँ, वो यूट्यूब में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपको इसका अप्लाई कर देना है। अब आते हैं आउटपुट में। यही है मेन जो आप अगर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं या रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं जो आपको बाई डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको स्ट्रीमिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, सिंपल और एडवांस। आप सिंपल भी कर सकते हैं मगर मैं बोलूँगा आप एडवांस, थोड़ा सा एडवांस कर लीजिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा जिसको आप थोड़ा सा सेट करने के बाद आपका लाइव स्ट्रीमिंग एकदम बहुत बढ़िया होगा। तो हम इसको एडवांस कर देंगे। एडवांस में आपको रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग मिल जाएगा। हम लोग इसको स्ट्रीमिंग में आएंगे तो ऑडियो हमेशा टैग 1 पे रखिए। और इनकोडर आपको 3 इनकोडर मिलेगा। ये जो इंटू 264 वाला जो इनकोडर है ये अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो प्रोसेसर है उसका रिसोर्सेज ये लेने लग जाएगा। तो आपका अगर प्रोसेसर कुछ गेम में या कुछ आपका जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन में अगर सपोज 30% या 40% यूज़ हो रहा है, मगर आप जब अब इसको OBS को चला गया और भी 7-10% आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, मतलब तब 50% आपका प्रोसेसर का यूजेस होगा। तो इससे ख़राब तो कुछ नहीं है, मगर आप कुछ गेम या कुछ ऐसा कुछ खेल रहे हैं जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, उसमें कभी कभार 80% तक CPU यूज़ हो जाता है। उसके बाद अगर ये इनकोडर यूज़ करते हैं तो आपका 90% ऑलमोस्ट CPU यूजेस होने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपका CPU बहुत गर्म हो जाएगा। अगर आपका AMD का ये वाला CPU है, अगर उसका टेम्परेचर 89 के ऊपर चला जाता है, 90 के ऊपर, तो आपका CPU ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप ऐसे कोई गेम खेल रहे हैं जैसे कि वैलोरेंट CS:GO जिसमें 25% CPU यूज़ होता है, उसके ऊपर अगर 7% भी ऐड हो जाए 30%, तो उसमें तो मैक्सिमम आपका 70% तक टेम्परेचर जाता है। तो अगर ऐसा कुछ गेम खेल रहे जिसमें लो CPU यूजेस हो रहा है तो आप इसको यूज़ कीजिए। इससे क्वालिटी बहुत बढ़िया आता है क्योंकि इस CPU का जो रिसोर्सेस है वो लेता है। स्क्रीन पे कोई भी पिक्सेलेटेड देखने को नहीं मिलता, ब्लर इमेज देखने को मिलता। मगर आपको हाई गेम खेलते हैं या आप बहुत ही बड़े बड़े जैसे फोर्टनाइट या एपेक्स लेजेंड्स जैसे गेम को खेलना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कीजिए। AMD HW-H264 वाला, इसको ही सिलेक्ट कीजिएगा। ये जो AMD HW265 है इसको कभी मत सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि अभी तक फेसबुक, यूट्यूब या ट्विच पे ये इनकोडर सपोर्टर नहीं आया है। ये अगर इनकोडर जब सपोर्ट आएगा तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करने जाएंगे तो आप कभी भी स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। आपका बार बार OBS
बंद हो जाएगा फिर चालू होगा। तो इस एनकोडर को अभी स्ट्रीमिंग के लिए मत यूज़ कीजिए, इसको आप रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि ये 264 से ये 265 बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लाइव स्ट्रीमिंग, और लाइव स्ट्रीमिंग बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करता है भैया। लाइव स्ट्रीम भी करता है अगर यूट्यूब सपोर्ट लेता है, मगर ये सपोर्ट नहीं करता, तो आपको ये 264 रखना है। 265 आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करना है, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए 264 यूज़ कीजिएगा। ओके, फिर आते स्केल आउटपुट। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, आपने ये ऑलरेडी वीडियो में कर दिया है, यहाँ पर यही आउटपुट होगा, इससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी आप यहाँ से इसको चेक करके भी यहाँ से भी करके रख सकते हैं। और इसके बाद रेट कंट्रोल CBR यानी कांस्टेंट बीट रेट, इसको रखिए, जैसे कि कांस्टेंट एक ही बीट रेट में वो आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग है वो कांस्टेंट बीट एक ही बीट रेट में रहेगा। इसके बाद आते बीट रेट। अब बीट रेट कितना देंगे, तो बीट रेट डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। आप सिंपली गूगल या क्रोम या ओपेरा मिनी में जाइए, स्पीड टेस्ट लिख के सर्च कीजिए, फिर स्पीड टेस्ट का बहुत सारा आएगा। तो पॉपुलर जो ओकला का होता है वही मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर जाके सिर्फ गो पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक स्क्रीन पे आ जाएगा। देखिए अब मेरा चालू हो चुका है। यहाँ पर मेरा अपलोड स्पीड दिखा रहा है 9 Mbps का, सॉरी डाउनलोड स्पीड दिखा रहा है 9 Mbps, और अपलोड स्पीड भी कुछ ऐसा ही आएगा। ओके, अब डाउनलोड स्पीड भी मेरा भी इंटरनेट थोड़ा सा ख़राब चल रहा है कुछ दिनों में। मेरा एक्चुअली 60 Mbps का प्लान है, मेरा 60 Mbps डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलेगा, मगर मैं कुछ दिनों से ये अलायंस का ब्रॉडबैंड बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, पिंग भी हाई आ रहा है, पैकेट लॉस भी बहुत हो रहा है। ये देखिए 9 Mbps, ये भी अपलोड डाउनलोड दोनों एक ही है 9 Mbps। सपोज आपका 9 Mbps ऐसा आ गया, तो आपको 9 Mbps पूरा यहाँ पर बीट रेट में नहीं देना है, यहाँ पर kbps में यह मेजरमेंट होता है। तो अगर आपका 100 kbps इज इक्वल टू 1 Mbps होता है यहाँ पर, तो मेरा 9 Mbps है, तो मैं 9 Mbps पूरा नहीं दूंगा। कुछ रिसोर्सेज गेम या फिर बैकग्राउंड एप्लीकेशन के लिए भी रखना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर सिंपली उसका हाफ देने की कोशिश करूँगा, 4500 यानी 4500। इससे क्या होगा आपका, तब आपको क्वालिटी बहुत ही ख़राब आएगा। यूट्यूब का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, अगर 1080 में लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो 1200 दे दीजिए, 1200 दे दीजिए। उसमें आप 1080 पे रेजोल्यूशन में लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं। अगर आपका 20 Mbps या 15 Mbps के ऊपर का मतलब अपलोड स्पीड मिलता है नेट पे, तो आप बेहिचक 1200 दे दीजिए। उसमें आप 1080p 60 में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका 10 Mbps या ऐसे 9 Mbps का है तो 450 कीजिए, और यहाँ पर वीडियो आउटपुट 720 कर दीजिए, क्योंकि 720 पे ही वो अच्छे से लाइव स्ट्रीम करने देता है। आप जब भी उसको इसी को मतलब अगर 450 मतलब 450 kbps में, अगर इसको मैं गलत बोल रहा हूँ 450 ऐसे kbps में अगर इसको लाइव स्ट्रीम करने जाके 1080p तो बहुत पिक्सेलेटेड होगा। कोई भी मूविंग फर्स्ट में इतना गंदा पिक्सेलेटेड होगा कि दर्शक को देखने में पसंद नहीं आएगा। तो आपको उसको क्या करना है, 720 में लाइव स्ट्रीम करना है, बहुत ही कम नेट आपको आता है। तो मेरा एक्चुअली 60 Mbps का स्पीड मिलता है, तो मैं 1200 करके लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मगर मेरा कुछ दिनों से नेट का इशू चल रहा है। आपकी इंटरवल यहाँ पर डिपेंड करता है आप कौन से लाइव स्ट्रीम करते हैं। मैं फेसबुक में कर रहा था इसलिए 5 दे रहा है। अगर आप यूट्यूब में या ट्विच में करना चाहते हैं तो दो लिख दीजिए यहाँ पर, 2 सेकेंड का की इंटरवल। प्रीसेट हमेशा क्वालिटी रखिए। आपका लो एंड प्रोसेसर है जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, तो हमेशा क्वालिटी में रखिए। बैलेंस स्पीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको आना है प्रोफाइल हमेशा हाई रखिए एकदम, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। प्रोफाइल हाई या तो मेन रखिए, बेस लाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स बी फ्रेम आपको इसको जो आपका की इंटरवल होगा वही सेम आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर भी आपको 2 देना है, अगर यहाँ पर 5 दिया है तो आपको यहाँ पर 5 देना है। और ये AMP फेफर ये एक अलग सा कोड होता है, ये अभी देने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप AMD का ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हो इसके लिए लगता है। अगर AMD का जो इंटीग्रेटेड रेडियन 7 वगैरह यूज़ कर ले इसके लिए लगता है। अगर आप RX 560 RX 750 ये सब यूज़ करें तब ये कोड होता है। एज इज यहाँ पर जो आप क्वेश्चन मार्क के ऊपर हासिल लेने जाने के बाद जो यहाँ पर लेवल इज इक्वल टू 5.2 प्रोफाइल तो दिख रहा है, एज इज आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, फिर इसको अप्लाई कर दीजिए। ये हो गया आपका स्ट्रीमिंग का पार्ट। अब आता है रिकॉर्डिंग के लिए। अब अगर बढ़िया क्वालिटी में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं
तो मैं बोलूँगा सिंपल यहाँ पर एम के भी है, एम की भी रखने दीजिए। अगर बाई डिफ़ॉल्ट आपका अगर लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्ड OBS कैश हो जाता है तो आपका जो अगर आप ये MP4 में करते हैं तो क्वालिटी तो अच्छा मिलेगा, मगर अगर आपका बाई डिफ़ॉल्ट OBS कैश हो जाता है तो फिर आपका जो गेम रिकॉर्डिंग है वो बेकार हो जाएगा। तो आप हमेशा MKV में रखने से क्या होगा, जितना तक आपका OBS चलते चलते बंद हो गया उतना तक आपको वीडियो फुटेज मिल जाएगा, बाद में चाहे तो आप उसको एडिटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऑडियो टैग हमेशा ऑन रखिए। हाँ, तो यहाँ पर एनकोडर जो मैं बोल रहा था, यहाँ पर बहुत सारे एनकोडर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर जो मैंने पिछले बार में बोला था AMD HW-H265 ये वाला एनकोडर यूज़ की थी। ये बहुत ही बढ़िया एनकोडर है, अगर ये स्टीम पे भी यूज़ कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया था, मगर अभी अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब, फेसबुक, ट्विच में कहीं पर भी ये वाला एनकोडर सपोर्ट नहीं होता, तो आप इससे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। इन फ्यूचर अगर ये वाला एनकोडर सपोर्टेड आता है तो आप इसमें शिफ्ट हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर जो इसके आउटपुट है ये ऐसा रख दीजिए। अगर इसको आप 1080p अपने मोनीटर के हिसाब से रख दीजिए, क्योंकि ये तो आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आप जितना बिट रेट चाहे दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2K भी रख सकते हैं, आपको 2K मोनीटर है, 4K मोनीटर है तो 4K में रेजोल्यूशन रख दीजिए। मेरा इससे नॉर्मल 1080 मोनीटर है तो 1080 रख रहा हूँ। कस्टम अक्सर आप जितना चाहे रख सकते हैं, मैक्सिमम 6 तक रख सकते हैं, मैं 5 रखता हूँ, 2, 3, 1, 5 जितना सही रख सकते हैं। यहाँ पर रेट कंट्रोल CBR रख दीजिए और बिट रेट यहाँ पर आपको 50,000 देना है। आप चाहे तो 60,000 भी दे सकते हैं, मगर 40,000 के नीचे तक आप बिट रेट मत दीजिए, क्योंकि 40,000 के ऊपर से जितना बिट रेट देंगे आपका जो गेम क्वालिटी एज इज इट जैसे आप खेल रहे हैं मोनीटर पे एज इज इट आपकी इसमें रिकॉर्डिंग होगा। तो मैं इसलिए 50,000 रखता हूँ, आप 50,000 ही रखिएगा, या तो 60,000 या तो 40,000, उससे कम मत कीजिएगा और 80,000 के ऊपर मत दीजिएगा, ठीक है। और की इंटरवल यहाँ पर 5, 3, 4 जो भी हो सके आप रख सकते हैं। आप इसे क्वालिटी रखिए, यहाँ पर कुछ स्पीड वगैरह बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और ये तो जो AMD का जो रेडियन ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करें उसके लिए मैं बता दिया। तो ये हो गया आपका रिकॉर्डिंग वाला पार्ट। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप आशा करते हैं आप इसी सेटिंग्स को एक बार अप्लाई करके, अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा 1-2 मतलब कम ज़्यादा करके भी आप टेस्ट कर सकते हैं। मगर मेरा जो लाइव स्ट्रीमिंग करता है यही सेटिंग्स मैंने बहुत सालों से करके मैंने देखा है। इनफैक्ट ये अपडेट आने के बाद मैंने ये सेटिंग्स करके भी मैंने 2-3 लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखा है, तो बढ़िया क्वालिटी आता है। आई होप आपके पास 5600G है तो आप ये एक बार ये वाला ट्राई करके आप यूट्यूब में या फेसबुक में एक बार लाइव स्ट्रीमिंग करके देखिए, देखना रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और ये मैं सिर्फ फोर्टनाइट, वैलोरेंट, CSGO, फॉल्स का ये सब लो CPU यूजर्स वाले गेम के लिए बता रहा हूँ। अगर आप एपेक्स लेजेंड वगैरह खेल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस दिखेगा, क्योंकि एपेक्स लेजेंड ज़्यादा रिसोर्सेज मांगता है, इसलिए उसमें देखना आप 1080 पे अगर एपेक्स लेजेंड खेलने जाओगे तो आपको मैक्सिमम 45, 60 तक 55 इतना FPS तक मिलता है 1080p हाई रेजोल्यूशन में। तो सब गेम वाइज भी आपको वेरिएशन मिलेगा। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आप सबसे नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मिलते, तब तक बाय।